तो आज का हमारा टॉपिक है पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। तो हमने पिछले वीडियोस में देखा कि कैसे आपका पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म होता है, कैसे हम उसको बनाते हैं, और कुछ पॉइंट्स देखे थे हमने। जैसे कि आपका पी टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, एन टाइप में आपका मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, माइनॉरिटी में जिसका जस्ट रिवर्स। फिर उसका डोपिंग करने से आपको मेजॉरिटी चार्ज केस मिलते हैं और टेम्परेचर बढ़ाने से आपको माइनॉरिटी चार्ज केस मिलते हैं, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे दो बातें लिखी हैं। पहला पीएन जंक्शन फॉर्मेशन और साथ के साथ आपका ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट कॉन्सेप्ट, दोनों पैरेलली चलेगा। ओके, तो जैसे जैसे इसमें इसका काम होगा मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे ड्रिफ्ट हुआ, कहाँ पे डिफ्यूजन हुआ, तो आपको ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में आपको अलग से इसका डिफिनेशन भी बता दूंगा क्या होता है। ओके, चलिए अगर आप देखो तो ये आपका पी साइड है, यहाँ पे आपका जो लाइन है अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी डिमार्केशन लाइन है, यानी आपने डिमार्केशन किया हुआ है। इधर आपका पी टाइप मटेरियल है, इधर आपका एन टाइप मटेरियल है। अब होता क्या है कि मोस्टली काफ़ी लोग बुक्स में लिखा होता है कि आपने पी टाइप मटेरियल को लिया, एन टाइप को लिया और ज्वाइन कर दिया और आपका पी एन जंक्शन फॉर्म हो गया। ऐसा नहीं है। आप एक सिलिकॉन का वेफर लेते हैं, एन टाइप बनाने के लिए आप पेंटावेलेंट डोपिंग करते हैं और पी टाइप बनाने के लिए आप ट्राईवेलेंट डोपिंग करते हैं एक ही प्लेट के पास, एक ही प्लेट में। अगर आप अलग अलग ला के इसको सोल्डर करेंगे तो हो गया। आईसी वैसे ही इतनी बड़ी होती है, सोल्डरिंग आप जानते ही हैं, फ्लक्स वगैरह से कितने मोटे मोटे होते हैं, वो तो फिर गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आपका एक सिलिकॉन प्लेट के एक साइड आपका ट्राईवेलेंट डोपिंग, एक साइड आपका पेंटावेलेंट डोपिंग। ये कन्फ्यूजन होती है कई सारे बच्चों को, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे आपको अगर पी साइड में देखिए आप, तो आपको कुछ इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे और ये जो है ना ये वाले, इसको आप होल बोलेंगे। ये होल है आपका और ये आपके इलेक्ट्रॉन है। तो होल आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपको कम दिख रहे हैं, तो पी टाइप, नो डाउट, सही बात है। लेकिन जो ये नेगेटिव है ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, मुद्दा इस बात का है। सेम टू सेम इधर आइए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं और आपको होल्स यहाँ पे माइनॉरिटी में दिख रहे हैं, बहुत कम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये पॉजिटिव हैं ये क्या दिख रहे हैं, तो बहुत बेसिक से इसका आंसर है। जब आपने फास्फोरस की डोपिंग की, एक फास्फोरस डाला तो क्या मिला हमको, इलेक्ट्रॉन मिला। दो डाला तो क्या मिला, दो इलेक्ट्रॉन मिले। तो जो फास्फोरस हमने डोपिंग की वो तो गैस है नहीं कि उड़ गई, कहीं ना कहीं तो वो आपके मटेरियल के अंदर अवेलेबल होगी किसी भी रूप में। तो मैंने आपको क्या बोला था कि फास्फोरस जो होता है या जो आपका डोपिंग हम करते हैं पेंटावेलेंट, वो कैसी होती है, डोनर टाइप डोपिंग होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो एक इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसको 4 सिलिकॉन से मिल गए, बचा एक तो वो दे सकता है। और आपको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो लेता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। गॉट इट। तो यहाँ पर जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दिख रहा है आपको, यहाँ पर वो नंबर ऑफ एल्युमिनियम, नंबर ऑफ फास्फोरस दिख रहे हैं। मीन्स आपने एक फास्फोरस डाला, एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस डाला, एक इलेक्ट्रॉन, एक फास्फोरस डाला, एक इलेक्ट्रॉन। और ये सही भी है। अगर आप नहीं दिखाओगे तो कैसे मालूम चलेगा। तो ये आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर है जो आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। क्यों, इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया, मेजॉरिटी, होल आपको समझ में आ गया, माइनॉरिटी, ये प्लस माइनस में हम कंफ्यूज रहते हैं और इसी का पूरा खेल है। बात क्लियर है, ओके डन। अब क्या हुआ कि जब हमने डोपिंग कर दी तो अगर आप देखो तो एक साइड होल ज़्यादा है और एक साइड होल कम है, एक साइड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है और एक साइड इलेक्ट्रॉन कम है। यहीं पर आता है डिफ्यूजन कॉन्सेप्ट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डिफ्यूजन क्या बोलता है, डिफ्यूजन ये बोलता है कि अगर आपका कोई भी चार्ज कैरियर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मीन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, तो आपका हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा। सॉरी, ठीक है, तो हायर से लोअर की ओर मूव करेगा। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी चीज़ हमेशा हायर से लोअर ही आती है, चाहे वो आप करंट ले लो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, चाहे वो आप टेम्परेचर ले लो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, चाहे आप यहाँ ले लो।
तो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, पहला पॉइंट, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस वो हैं डिफरेंट हैं। इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में आप कहीं भी अगर आप देखोगे तो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा अगर आपका चार्ज कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो डिफ्यूजन क्या हुआ, अब यहाँ पे होल ज़्यादा है, यहाँ पे होल कम है, तो ये होल यहाँ से चलना स्टार्ट होंगे एन साइड में, यानी कि पी साइड के होल एन साइड की ओर जाना शुरू करेंगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो आपके हैं एन साइड के वो पी साइड की ओर जाना शुरू करेंगे। क्यों? डिफ्यूजन के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस अपने आप होती है, सेल्फ प्रोसेस है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। 2 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट, डिफ्यूजन सेल्फ प्रोसेस होती है और यहाँ पर जो करंट का फ्लो होता है उसको आप बोलते हो डिफ्यूजन करंट, क्योंकि होल और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ। बात समझ में आई? चलिए, तो आई होप आपको डिफ्यूजन करंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, अब ये होल इधर जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो कभी कभी आप देखते होंगे जब आप रोड पे चलते हैं तो रोड पे कुछ घर बने होते हैं आसपास, अगल बगल कुछ बिल्डिंगें होती हैं, कुछ बालकनी होती हैं, तो कभी कभी नैन हमारे इधर उधर हिल जाते हैं, तो हम उस दिशा में ही देखते रहते हैं और आगे कोई आता है उससे हम भिड़ जाते हैं। ये नॉर्मली है, हमारे एज में वैसा होता था, अब नहीं होता, अब तो बंद हो गया है, ठीक है, आपकी एज में ऐसा होता होगा। तो बी केयरफुल, रोड पे चलिए तो सीधे चलिए, आमने सामने मत देखिए, ठीक है। तो वैसा ही कुछ केस यहाँ पे हुआ कि ये होल इस होल को देख रहा है कि हमको बराबर होना है, यानी कि हमको इक्विलिब्रियम में आना है। लेकिन जैसे ये होल मूव करता है आगे, ये होल इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। सेम ऐसे ही ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ और ये वाला भी इस इलेक्ट्रॉन के साथ आपका न्यूट्रल हो जाता है और एक बाउंड्री क्रिएट हो जाती है कुछ इस प्रकार की। अब होता क्या है, अब ये होल आगे जाना चाहेगा, लेकिन यहां पे ये पॉजिटिवली चार्ज जो एटम है आपका, ये इसको अपोज कर देगा। वैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो ये नेगेटिवली चार्ज को अपोज कर देगा, यानी कि फर्दर मूवमेंट आपका नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ गई? तो आपको यहां पे 3 पॉइंट्स मिले अभी तक। पहला पॉइंट क्या मिला, डिफ्यूजन किसके कारण होता है, आपका जो चार्ज कंसंट्रेशन है वो अनइक्वल है, उससे कारण होता है। पहले आपकी क्या होती है, डिफ्यूजन करंट फ्लो होती है, किससे कारण होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल तो मूव कर रहे हैं, यहाँ से होल यानी कि आपका पी टाइप मेजॉरिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका एन टाइप मेजॉरिटी। बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, प्रॉपरली ध्यान से सुनने चलिएगा और लिखते हुए चलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पॉइंट्स लिख नहीं रहा हूँ, बाद में नेक्स्ट लेक्चर कभी आपको मैं पॉइंट लिखवा दूंगा, जब ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में मैं टेबल बना के आपको पूरा क्लियरिफाई कर दूंगा। अभी बस आप कॉन्सेप्ट समझिए, इंपॉर्टेंट ये है। चलिए भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या कि एक जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। अब इस जंक्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा ये आता है कि जंक्शन के अंदर पी साइड की तरफ कौन से चार्ज्ड आयंस होते हैं। तो पी साइड की तरफ जनरली होता क्या है, पी वाला पॉजिटिव लिख देते हो आप गलती से जल्दबाजी में, लेकिन नहीं, यहाँ पे निगेटिव है। जंक्शन के अंदर, बाहर डजंट मैटर, न्यूट्रल है, अंदर निगेटिवली, ये पॉजिटिवली। बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब होता क्या है कि यहाँ पे निगेटिव आयंस है, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस है, तो आपका क्या हुआ, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। आपको पता है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव है, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो अब उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। कैसे? अब ये पॉजिटिव आयन है, ये आपके नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। अब होता क्या है कि जो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो बहुत ही ईजिली इस जंक्शन को क्रॉस कर जाते हैं। तो विदाउट बायस, यानी कि हमने बाहर से कोई वोल्टेज नहीं लगाया, आपका एक बैरियर बन गया है। कोई आपसे अगर पूछे, पहला पॉइंट, मेजॉरिटी से क्रॉस कर पाएंगे, मेजॉरिटी क्रॉस नहीं कर पाएंगे, मेजॉरिटी इज नॉट एबल टू क्रॉस द जंक्शन, ठीक है, क्रॉस जंक्शन, क्लियर है। माइनॉरिटी ऑब्वियस सी बात है क्रॉस कर जाएंगे, माइनॉरिटी इज
एबल टू क्रॉस द जंक्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो जो करंट फ्लो होगी वो कैसी फ्लो होगी, माइनॉरिटी करंट थोड़ी बहुत हो जाएगी। इस वजह से ही आप बोलते हैं, चलिए सॉरी, तो आपकी कौन सी करंट फ्लो होगी, माइनॉरिटी। तो पहले आपकी फ्लो हुई जब आपने जंक्शन फॉर्मेशन से पहले आपकी डिफ्यूजन करंट फ्लो हुई थी। किसके कारण फ्लो हुई थी, मेजॉरिटी के कारण फ्लो हुई थी। ठीक है, सेकेंड जब आपका जंक्शन फॉर्म हो गया तब आपकी ड्रिफ्ट करंट फ्लो होती है। और किसके कारण फ्लो हुई, ये माइनॉरिटी कारण फ्लो हुई। कैसे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव अट्रैक्ट किया, होल को नेगेटिव अट्रैक्ट किया, आपकी माइनॉरिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आया तो आपका ड्रिफ्ट करंट हुआ। यानी कि डिफ्यूजन को होने के लिए वो स्पॉन्टेनियस है, खुद से होता है, लेकिन ड्रिफ्ट जो होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपसे बोले कोई कि आपने बाहर से कोई भी बैटरी नहीं लगाई इस जंक्शन में, तो आपका ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट कैसा होगा। तो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा और वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। नहीं तो अगर हम इसको छुएंगे तो करंट मार देगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये पूरा पूरा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। और जो करंट फ्लो हुई डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट के कारण, दोनों कारण ये न्यूट्रल हो गया। बात समझ में आई। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट आपको आया है, कहीं पे भी आया है डाउट, जरा सा भी डाउट आया है, तो प्लीज़ आप कमेंट में मेंशन कीजिए। मैं उस पर एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा और अच्छे से क्लियर तरीके से, क्योंकि मेरा मेन पॉइंट यही है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको पूरा समराइज कर दूंगा प्रॉपरली, पॉइंट बाय पॉइंट आपको नोट्स मिल जाएंगी। तो इसी के साथ इस सेशन को अभी यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।